देखो एक और हिकायत बड़ी प्यारी है, बताता हूँ जो वादा किया हूँ। बूढ़े साहब जो बोल रहा था, पेपर पढ़ते बैठे थे अपने गैलरी के अंदर, घर की उस तरफ फर्स्ट क्लास वो कुर्सी थी जो टेक लगा के बैठते हैं, पेपर पढ़ते बैठे थे। बहू घर में थी, सब जॉब को गए थे, काम सुबह के 7 बजे थे। बेटा भी बाहर रहता था दूसरे गांव में काम करने के लिए, हफ्ते में एक बार आया करता था। बीवी का इंतकाल हो चुका था, बहू थी और ससुर थे। ससुर साहब बूढ़े हैं, 70 साल के, पेपर पढ़ते बैठे हैं, आंखें नजर नहीं आ रही मगर पेपर, न्यूज पेपर होना चाहिए। कम से कम वो पकड़ने के बजाय कुरान को पकड़ते, वजू करके देखते तो गुनाह तो माफ होते। कुरान को पकड़ना सवाब, देखना सवाब, सुनना सवाब, पढ़ना सवाब, उसका नाम लेना सवाब। इस सैद तो कर्नाटक ढक्कन हाट पकड़ने सवाब मिलेगा, क्या मिलेगा? फिल्म के पोस्ट मिलेंगे, नंगी लड़की दिखेगी, उल्टा आंखों से गुनाह होगा, नफ्स भड़केगा। ये काम करो, करने के काम क्या जरूरत है पढ़ने की? पेपर न्यूज में ध्यान क्यों डालते हो? अब मोबाइल आ गया, बार बार न्यूज देखते बैठते हैं, क्या दिख रहा नहीं फिर भी न्यूज। क्या जरूरत है न्यूज देखने की? क्या न्यूज देख के तुम दुनिया को बदलोगे? अरे अपनी दुनिया को बदलो यार। मुझे जाना कहे वहां की तैयारी करो। तो अल्लाह है दुनिया चलाने वाला, दुनिया पालने वाला। समुद्र में मछली रहती है, 1000 लोगों का खाना एक दिन में खाती है, वैसी हजारों मछलियों को अल्लाह खिलाता है। तो हम तुम कौन से? तुम्हारा पेट कितना बड़ा है जरा सोचो। वो पालेगा, दुनिया चलाने वाला, उसे मालूम है कहाँ क्या करना है, कब करना है, सब मालूम है। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। तो पेपर पढ़ते बैठे थे बुजुर्ग, एक फकीर आ गया। फकीर आने के बाद वो बहू बहुत अल्लाह वाली थी, बेचारी नमाजी थी। फकीर को देखने के बाद मरहबा मरहबा दरवेश। सुबह के कितने बजे थे? 7 बजे थे। सुन रहे ना? सुबह के 7 बजे थे। सुबह 7 बजे पेपर पढ़ते बैठे थे। बहू ने कप चाय बना के दी थी, चाय पीते पीते चुस्की लेते पेपर पढ़ते बैठे थे। एक फकीर आ गया। फकीर आने के बाद बहू अंदर से ही मरहबा दरवेश मरहबा, आओ आओ। अंदर गई, गर्म रोटी पकाई थी, ला के दी। ला के देते देते बोली, क्या बोली? क्या दरवेश, क्या फकीर, इतनी दोपहर में आ गए? दोपहर में निकल आए? ससुर सुना, मेरी बहू का दिमाग खराब हो गया है। सुबह के 7 बज रहे हैं, दीवानी कहती है दोपहर। फकीर कहता है, हाँ हाँ ऐ अल्लाह की बंदी, वक्त का पता चलता नहीं, दोपहर में आ गया। ससुर और भी गुस्सा हो, मेरी बहू का दिमाग फेल तो हो गया है। वो फकीर भी उल्टा, सुबह के 7 बजे हैं, ये दोपहर कहती, वो भी कहता है वक्त का पता चलते। अंधा है क्या? नजर नहीं आता? फकीर बाद में पूछा, ऐ अल्लाह की बंदी, तुम्हारी सास की उम्र कितनी है? वो औरत, वो बहू बोली, मेरी सास की उम्र 6 साल है। कितने साल है? 6 साल। फकीर ने पूछा, तेरे शौहर की उम्र कितनी है? वो बहू बोली, मेरे शौहर की उम्र 3 साल है। फकीर ने पूछा, तुम्हारे ससुर की उम्र कितनी है? वो बहू बोली, मेरे ससुर पैदा ही हुए नहीं, माँ के पेट में है। रोटी लिया और चला गया। ससुर वहां बैठ के पेपर छोड़ा, गुस्से में आ गया। कहाँ आ गया? बहू के पास आ गया। ये पागल, क्या बक रही थी? कहाँ गए हो फकीर? फकीर तो गया। सुबह के 7 बजे है, कहती है दोपहर में आ गया, नजर नहीं आता? तेरी सास की उम्र 6 वर्ष की है। मेरे बेटे तेरे शौहर की उम्र 3 साल की है, और मैं पैदा छुआ रही भी, माँ की पेट में हूं। क्या बक रही है? दिमाग खराब है तेरा? तो कहने लगी, ससुर जी गुस्से में मत आओ, वो फकीर मैं बोल रही थी, कहना ठीक है ठीक है, उसी से सवाल पूछना, उसी से जवाब पूछना, उसी को मालूम सब कुछ। चल, उसे छोड़ूंगा नहीं आज। चला रहा था स्कूटी, घर में थी एक्टिवा, लेके बहू को बिठाया, लेके निकला घर को कीली डाल के। फकीर कहाँ रहता है पूछते पूछते उनके ठिकाने पे चले गए। रोटी मिली, बेचारा भूखा था, खाने बैठा था। जाने के बाद उतरने के बाद गुस्से में जाके कहता है, हे फकीर,
सुबह के 7 बजे अंधा है क्या? दोपहर में आ गई है, पागल तो बोल रही है दोपहर में आ गई और तू कहता है वक्त का पता चलता नहीं। फकीर ने कहा वो अल्लाह की बंदी तू ही जवाब दे। वो देख के समझी, ठीक है बाबा, देखो इशारों में बातें, कुछ समझे क्या? नहीं समझा। समझाने के बाद समझोगी, समझाने के बाद समझ के समझो। समझना भी एक समझ है। क्या है? समझ के समझो। समझना भी एक समझ है। तो समझ के ना समझे वो मेरी समझ में ना समझे। अब समझना चाहिए। एक बार दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि। फकीर ने कहा इशारे से, अल्लाह की बंदी तू बोल। तो कहने लगी ससुर जी देखो, मैं बोली कितनी दोपहर में चले आए, दोपहर में चले आए। तो फकीर बाबा समझे वक्त का पता चलता नहीं। इसका मतलब ये था कि देखो फकीर बाबा को देखो कितने जवान हैं। जवानी में वो फकीर जो है क्या किए, अपनी भरी जवानी में, जवानी दोपहर की तरह होती है, जवानी इंसान की दोपहर की तरह होती है। जवानी में दुनियादारी सब छोड़ के अल्लाह की याद में फकीर बन गए। दुनिया से किनारे कशी इख्तियार कर ली। ना रहने के लिए घर है, ना खाने के लिए खाना, ना पहनने के लिए कपड़ा, हमेशा अल्लाह की याद में रहते हैं। मैं देख के पूछी क्या ये दोपहर में आ गए? तो बोले वक्त का पता चलता नहीं। वक्त का पता चलता नहीं मतलब ये है कि मौत का भरोसा नहीं। ससुर का लेट लग गया। वो सस्पेंस बातें क्या है। जवानी में दरवेश बन गए। हाँ वो क्या, सास की उम्र 6 बरस। कड़क थे ससुर जी। सास की उम्र कितने बरस? 6 बरस। बहू बोली कि ससुर जी, अब्बा जी देखो, ससुर जी एक पीर कामिल मेरे मुर्शद हैं। वो मुर्शद के मेरी सास मुरीद बन चुके हैं। 6 बरस हो गए जब से मेरे मुर्शद एक कामिल के मुरीद बने। उनका बयान सुनते सुनते मेरी सास के अंदर तकवा आ गया, परहेजगारी आ गई। नमाज पढ़ती है, जिक्र करती है, रोजा रखती है, अल्लाह वाली बन गई। तो 6 बरस से एक काम कर रही है। तो मैंने उनसे कहा कि मेरी सास की उम्र 6 बरस, जो उम्र इबादत में गुजरी है उसी को काउंटिंग किया जाता है, उसी को हिसाब में लिया जाता है। जो फालतू में गुनाह में गई उसका हिसाब नहीं, वेस्ट। समझे कि नहीं? हाँ वो चालाक है। ये फकीर भी बड़ा चालाक है। फकीर ने कहा वो जवाब तू दे। हाँ तेरे शोहर की उम्र 3 साल। बहू बोली कि अब्बा जी, ससुर जी, बात यह है कि 4 साल शादी हो के मेरी हुआ। अब 3 साल से मैं उनको समझाते समझाते रास्ते पे लाई। वो भी मुरीद बन गए, वो भी अल्लाह वाले बन रहे हैं। अब दाढ़ी छोड़े हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। तो 3 साल से कर रहे हैं। तो मैं बोली 3 साल। फिर मुझे क्यों बोली अम्मा के क्या है, पेट में है, माँ के पेट में है, पैदाशरी है ससुर जी। इसलिए बोले ससुर जी कि तुम बार बार न्यूज़पेपर, क्रिकेट मैच, धोनी, सिर्फ यही ख्याल, सलमान खान, शाहरुख खान, दूसरा कुछ ख्याल होता ही नहीं। बस शेविंग करते हो, जवान की तरह रहते हो, हर वक्त दुनिया के झमेले में रहते हो। जिक्र इलाही नहीं, ना नमाज है, ना रोजा है, ना कुछ भी दीन का ख्याल है, आखिरत का ख्याल है। बूढ़े हो गए, कब्र में पांव लटके हैं, तुम्हें कुछ भी ख्याल नहीं। तो इसीलिए मैं बोली कि मेरे ससुर पैदा नहीं हुए, माँ के पेट में है। मैं समझ गया फकीर बाबा बहुत अल्लाह वाले हैं। हाथ चूम के ससुर चलो एक्टिवा पे बैठ आए। आने के बाद घर आए। आने के बाद बड़ा बिजनेस था, खजांची कैशर भी था। कैशर को बुलाए, खजांची को बुला के बोले कि खजांची जा एक ट्रक गेहूं ला। शैतान बड़ा डेंजर है, इतना जल्दी सुधरने भी देता नहीं। अब ससुर इतनी बातें सुन के आए, समझे कि नहीं? आप समझे नहीं? सारे वाक्य को समझे। 6 साल 3 साल माँ के पेट में, समझे ना? समझे, अच्छी तरह समझे। हाँ, तो शैतान उतना जल्दी सुधरने देता नहीं। आने के बाद ससुर ने खजांची कैशर को बुला के बोला कि जा एक ट्रक गेहूं लेके आ, जो सबसे सस्ते हैं वो लेके आ। हम आज गरीबों को दान देंगे, खिदमत खल्क करेंगे। आज तक किए नहीं। वो फकीर आता, उसे गुस्सा होते, 1 पैसा खैरात नहीं किए, आज हम खिदमत खल्क करेंगे।
तो खजांची गया, जाने के बाद मालक बहुत डेंजर है, कंजूस है, कि जो बोला काम करना पड़ेगा। सस्ते से सस्ता गेहूं लेके आया, गेहूं बास मार रहे थे, ऐसे गेहूं ला के रखा, रखने के बाद बदबू उड़ गई। बहू आई, देखी, देखने के बाद इतने बदबूदार। खजांची से पूछ, कैशर से पूछी कि क्यों लाए, तो कहने लगी कि आपके ससुर जी मालक जो है घर के मंगाए हैं गरीबों को देने के लिए। तो बहू बड़ी चालाक थी, उसी में से 2 किलो गेहूं लेके पीस के आटा बना के वही रोटी बनाई। दोपहर का वक्त हुआ तो ससुर के सामने रोटी को रख दी। ससुर जी बोलो बिस्मिल्लाह और खा लो। ससुर ने खाया, हलक में रोटी नहीं उतरने लगी, बदबू आने लगी, खांसी आ गई। ए बहू कैसी रोटी पकाई यार। बहू ने कहा क्या हुआ, रोटी खा लो। ये कैसा आटा है, किसकी रोटी है, हलक में अटक रही है। ससुर जी जो आप गरीबों को गेहूं मंगाए थे उसी की रोटी है, उसी गेहूं का आटा बना के रोटी बनाई, ये वो रोटी मुझे बना के दी। ससुर जी फिर गरीबों को तुम दे रहे हो, जो तुम नहीं खा सकते गरीबों को कैसे दे सकते हो। अल्लाह ताला जो यहाँ दूसरों को खिलाता है, उसकी राह में खर्च करता है, वही उसको वहां खिलाएगा। इसीलिए मैं आपको उसी आटे की रोटी बना के खिला रही हूँ, क्योंकि मरने के बाद तुम्हें वैसी ही रोटी मिलेगी। प्रैक्टिस हो जाए, खाने की प्रैक्टिस हो जाए, खा के प्रैक्टिस कर लो, वही रोटी मिलने वाली है। लपट की मारी। ससुर समझ गया, ए कैसे इधर ये सारे गेहूं को फेंक दे, जो शरबती गेहूं है बहुत महंगे वाले वो लेके आ, 40 रुपीज किलो, हम वो बांटेंगे। तो खजांची गया, सारे गेहूं फेंका, फेंकने के बाद बड़े पैसे वाले थे, अच्छे गेहूं शरबती गेहूं लाया। लाने के बाद ससुर जी बैठ के कैशर को लेके, आज अपने हाथ से हम खिदमत खल करेंगे। पाकिट भरते हैं, पाकिट भर के बराबर डाल के उसे गरीबों को देते हैं। उस तरह वो बैठ के खुद अपने 20-20 किलो की पाकिट बनाया, एक ट्रक गेहूं के पाकिट बनाया। बनाने के बाद एक दिन लगा, दूसरे दिन क्या किया, लेके गरीबों को बोला कि सबको बोल, दावत बोल, सब आ गए। तो वो बांट रहा था, नीचे बैठ के गरीबों को बांट रहा था। ऊपर के माले में बहू आई, एक बर्तन लेके, लकड़ी लेके आई, टन 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 बजाने लगी। तो सारे आसपास के मोहल्ले के सारे औरतें आ गई। औरतें आके पूछी, ए बेटी क्या कर रही है, खुशी किसकी बात की है, टन टन बजा रही है, क्यों बजा रही है। ये बजाना खुशी के मौके पर होता है। तो बहू ने कहा, आज मेरे ससुर पैदा हो गए। ससुर समझे कि नहीं, अच्छा काम कर रहे हैं, आप पैदा हुए। अब समझो, अब तुम भी पैदा हुए माँ के पेट में। कौन कौन माँ के पेट में है, खुद फैसला कर लो। अगर पैदा होना है तो आज ही पैदा हो जाओ, कल का भरोसा नहीं। इसीलिए वक्त का भरोसा नहीं, मौत का भरोसा नहीं। जो करना है आज करना है, अभी करना है। आप बैठे हो, ईशा की नमाज पढ़ेंगे, बयान की नमाज के बाद मुख्तसर जिक्र होगा, आप दुआ करें इंशाअल्लाह। जो सुनाए हम, मैं हंसाया नहीं है आपको, ये हंसने में बड़ी हिकमत है। कितना प्यारा है, प्यारी हिकायत है, समझने की है, सब बातें समझने की है। जिस तरह कड़वी दवा है, गुड़ के अंदर लपेट के खिला रहे हैं, बच्चे को मीठा लग रहा है, खा रहा है और बीमारी दूर हो रही है। ऐसी ये हिकायत भी है। जाओ घर में बताओ, अपने बीवी को बताओ, माँ को बताओ, बहन को बताओ, अच्छी तरह याद रखो।